गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ईवीएस का चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे थे जिसका नाम था ईयर टू ईयर, जिसमें हमने जो है एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया उनके ईयर्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद स्किन के अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बच्चे देते हैं। उसके बाद हमारा पेज नंबर 17 है जो कि हम आज करेंगे। पेज नंबर 17 निकाल लीजिए आप अपनी कॉपी का, बुक का। Have you seen animals around your house or school that have small babies? Write their name in your notebook. क्या आपने अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास यानी ऐसे एनिमल्स देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हों? तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में उन एनिमल्स का, उन जानवरों का नाम लिखना है। हैव यू एवर केप्ट अ पेट? तो बेटा आपने अपनी गली के आसपास कैट और डॉग तो देखे ही होंगे सबने, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, है ना। तो आप अगर और कोई भी देखा है, जैसे हैन देखा है मान लीजिए, तो आप वो नाम भी जो है यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है हैव यू एवर केप्ट अ पेट? क्या आपने कभी कोई पालतू जानवर रखा है? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? आप किसी को जानते हो जिसने जो है पालतू जानवर रखा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, अगर आपने पेट रखा हुआ है तो आपने ये क्वेश्चन जो है आंसर करने हैं। अगर आपने पेट नहीं रखा हुआ है तो किसी को आप जानते हैं जिसने पेट रखा हुआ हो तो उसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगर वो भी कोई इंसान आप नहीं जानते हो तो आप अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कि आपने जो है एक पालतू जानवर रखा है, ठीक है, और उसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है पेट के बारे में बताना है, एक पालतू जानवर के बारे में बताना है। सबसे पहले विच एनिमल इज़ इट? किस जानवर को आपने पालतू जानवर बनाया, किस जानवर को आपने अपना पेट बनाया, ठीक है। आपने जिसको बनाया डॉग, कैट, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद डज इट हैव अ नेम? उसके बाद क्या आपने इसको कोई नाम दिया? तो आप येस लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो नो लिखेंगे। उसके बाद आपको नाम लिखना है जो भी आपने उसका नाम दिया। जैसे मान लीजिए टफ़ी दिया तो ठीक है, आपने जो भी नाम दिया आपको यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है हु गेव इट दिस नेम? किसने उसको ये नाम दिया, उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके फादर ने दिया तो आप फादर लिखेंगे, अगर ब्रदर ने दिया तो ब्रदर लिखेंगे, सिस्टर ने दिया तो सिस्टर लिखेंगे, आपने खुद ने दिया तो माई सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जिसने नाम दिया है उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज इट लाइक टू ईट? उसे क्या खाना पसंद है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मिल्क, ब्रेड, रोटी, ठीक है, जो भी है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड? आप दिन में उसको कितनी बार खाना देते हो? 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। व्हेन डज इट स्लीप? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? वह कब सोता है और कितनी देर तक सोता है, ये भी आपको लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं इट स्लीप्स इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में क्या करता है, वो सो जाता है। आफ्टरनून फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, ठीक है। ये आप आंसर लिख सकते हो। अब आप अपने पेट का लिख सकते हो कि वो कितने घंटे के लिए सो सकता है। अगर 2 के लिए सोता है तो फॉर 2 लिख दो, 3 के लिए सोता है 3 लिख दो, ठीक है। और जिस टाइम सोता है नाइट में सोता है तो यहाँ पर नाइट लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? हाउ? क्या कोई जो ये जानवर आपने रखा है इसकी आप किसी स्पेशल वे में आप इसकी देखभाल करते हो, ठीक है। और करते हो तो कैसे करते हो? जैसे मान लीजिए आप उसे जो है, जानवरों का अलग से कोई सोप आता है उससे नहलाते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ बाथ। बाथ क्या होता है? नहाना, ठीक है। विथ डॉग सोप, कि आप जो है इसे, जो डॉगिस का अलग से साबुन आता है उससे नहलाते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो कि आप उसे जो है डॉग का जो खाना आता है वही खिलाते हो, ठीक है। नेक्स्ट डज इट गेट एंग्री व्हेन? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? क्या ये नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कब हो जाता है, और आपको कैसे पता चलता है कि ये गुस्सा, ये नाराज़ है या गुस्से में है, ठीक है। येस इट इज़ एंग्री इफ़ एन अननोन पर्सन एंटर द हाउस। तो बेटा हमने क्या लिखा है कि हाँ ये नाराज़ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है इसे
कब? जब कोई अननोन पर्सन, कोई अनजान बंदा जो है जब घर में घुसेगा तो ये जो है गुस्से में आ जाता है और ये उन पर भौंकना शुरू कर देता है। हमें कैसे पता चलता है कि ये नाराज़ है? क्योंकि ये उन पर भौंकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम आंसर लिख सकते हैं अपने पेट के बारे में। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 18। इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डज इट हैव हेयर और फेदर ऑन इट्स स्किन? क्या इसके शरीर पर, स्किन पर बाल हैं या फिर पंख हैं? क्योंकि हो सकता है किसी ने किसी पक्षी को भी पेट बना रखा हो। ठीक है, तो अगर हम अब डॉग की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इट हैज़ हेयर्स। ठीक है, और किसी ने अगर पक्षी पाल रखा है तो उसको फेदर्स बोल सकते, यहाँ पर हेयर्स की जगह फेदर लिख देंगे। नेक्स्ट है, कैन यू सी इट्स ईयर्स? तो डॉगी के तो कान दिखते हैं, और जो आपके पास पेट है आप उसके देखेंगे आपको कान दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, और फिर उस हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। इज़ इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? क्या ये छोटा सा अभी बच्चा है या फिर एक बड़ा जानवर बन चुका है? ठीक है, तो डॉग के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, तो डॉग छोटा पपी है या फिर बड़ा डॉग है? तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं अपने पेट के हिसाब से। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? अब जो आपके पास पेट है वो जो है अंडे देता है या फिर बच्चों को जन्म देता है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। अभी अगर हम डॉग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिव बर्थ टू बेबीज। ठीक है, लेकिन अगर आपका पेट जो है कोई पक्षी है, ठीक है, या फिर फ्रॉग है, तो वो क्या करेंगे? वो ले एग्स, हैन है, वो भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं, तो वो क्या करेंगे? ले एग्स। ठीक है, नेक्स्ट है, डज इट हैव यंग वंस? क्या जो आपके घर पेट हैं उसके छोटे बच्चे भी हैं? तो अगर हैं तो आप यस लिख देंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल्स एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर चॉइस। आपका जो भी पेट है आपको यहाँ पर उसकी पिक्चर ड्राइंग करनी है, कलर करने हैं और उसको एक अच्छा सा नाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 19। Look at the picture, color the part which have even numbers. What do you see? Find out the name of the animals. बेटा यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, इवन नंबर्स आपको पता है ना कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर हैं आपको क्या करना है? इन सारे नंबर्स को कलर कर देना है। ठीक है, 1 3 5 7 इनको नहीं करना है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए सिर्फ उनको। जैसे ये 22 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कलर कर देंगे। 24 हो जाएगा, इसको कलर कर देंगे। तो आपको जो है ये कलर करना है और उसके बाद देखना है कि ये कौन सा एनिमल बन गया। एक एनिमल बन जाएगा तो आपको जो है उसका नाम लिखना है। आप ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक डायनासोर मिलेगा। ठीक है, मैनी ईयर्स अगो देयर वॉज डायनासोर ऑन अर्थ बट नॉट एनीमोर। बहुत साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर्स भी थे लेकिन अब नहीं हैं। नाउ वी सी दैम इन फिल्म्स फोटोज़ एंड बुक्स। अब हम उन्हें सिर्फ फिल्म्स, बुक्स और फोटोज़ में देख सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप जो है डायनासोर के बारे में और जानिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हैव यू सीन एन एनिमल्स दैट लुक लिटिल लाइक डायनासोर? क्या आपने कोई ऐसा एनिमल्स देखा है जो थोड़ा सा भी डायनासोर जैसा दिखता हो? ठीक है, आपको जो है पता लगाना है। ठीक है, और उसका जो है नाम लिखना है फिर, जो थोड़ा सा भी आपको डायनासोर जैसा लगता हो। ठीक है, आप जो है अपने घर में पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी करनी है। शर्ट भी हमें डायनासोर जैसी लगती है ना? अगर हम उसको ध्यान से देखें तो थोड़ी थोड़ी जो है वो डायनासोर जैसी लगती है। बाकी आप जो है सोचेंगे कि आपको कोई और ऐसा एनिमल लगता है जो डायनासोर जैसा लगता हो। ठीक है, और उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 20। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल? तो बेटा यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इस एनिमल को गौर से देखो। इसका क्या नाम है? इसका नाम है टाइगर। ठीक है, टाइगर है। तो बेटा आपको पता ही हमारा नेशनल एनिमल है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। वेयर डज इट लिव? ये कहाँ रहता है? ये जंगल में रहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन द जंगल, JUNGLE। द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया। अब जो है बेटा
जो टाइगर हैं वो कम होते जा रहे हैं इंडिया में। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा होगा, जो टाइगर हैं वो कम क्यों होते जा रहे हैं? जाते हैं, ठीक है, शिकार पे जाते हैं वो लोग, इनको मार देते हैं। कुछ जो है इनकी स्किन का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स बनाने में। कुछ इनकी बोन्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने में, अपनी तो वो क्या करते हैं, इनको मार देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनके जो नंबर्स हैं, इनकी संख्या जो है वो इंडिया में कम होती जा रही है, ठीक है। आप जो है अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे, आपके घर में जो बड़े हैं, कि हमारे देश में जो है टाइगर की संख्या जो है कम क्यों होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके लिए एक एक्टिविटी है आर्ट एंड क्राफ्ट की, मेक योर ओन बर्ड, जिसमें आपको जो है बर्ड बनाना सिखाया गया है। ये आप एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और बना के जो है अपनी इसकी जो फ़ोटो है जो ये लास्ट में बनेगा, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये आपका चैप्टर था, ये आपको जो है कॉपी में करना है, जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। थैंक यू।